हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, आज हम नीट पीजी 2023 काउंसलिंग के लिए क्या क्या अपडेट्स हैं अभी तक के, उन अपडेट्स पे नज़र डालेंगे। जिसमें सबसे पहले हम नेट बोर्ड की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस आई है स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए। उस स्पॉन्सर्ड नोटिस में क्या चीज़ें मेंशन की गई है उस पर समझेंगे। स्पॉन्सर्ड सीट्स के लिए कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं स्पॉन्सर्ड सीट्स के लिए, डीएनबी स्पॉन्सर्ड सीट या फिर डिप्लोमा स्पॉन्सर्ड सीट्स के लिए, उन्हें आगे किस तरीके से प्रोसेस करनी है, इंस्ट्रक्शन क्या है, इन बातों पर डिस्कशन करेंगे। और साथ में कर्नाटका से कुछ अच्छी न्यूज़, गुड न्यूज़ आ रही है स्टूडेंट्स के लिए, उन गुड न्यूज़ पे भी बात डालेंगे जो बॉन्ड को लेकर के है। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपडेट पे। अपडेट की बात करें तो नेट बोर्ड की तरफ से डीएनबी स्पॉन्सर्ड सीट्स या फिर डिप्लोमा स्पॉन्सर्ड सीट्स के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो है वो पब्लिश की गई है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि स्पॉन्सर डीएनबी स्पॉन्सर्ड सीट्स या डिप्लोमा स्पॉन्सर्ड सीट्स का मतलब क्या है, उसके लिए कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। स्पॉन्सर्ड सीट्स से मतलब आप कह सकते हो कि सिंपल सी एक ही बात है कि जो भी स्टूडेंट्स रेगुलर एम्प्लॉय हैं स्टेट गवर्नमेंट के या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर पीएसयूज या फिर ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन में जो रेगुलर एम्प्लॉय हैं, उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व होती है डीएनबी और डिप्लोमा में, एंड दो सीट्स आर नोन एज स्पॉन्सर्ड सीट्स। सो दैट मीन्स सिंपल सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि जो भी स्टूडेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, रेगुलर एम्प्लॉय हैं, या फिर स्टेट गवर्नमेंट रेगुलर एम्प्लॉय हैं, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हैं रेगुलर एम्प्लॉय, या फिर जो पीएसयूज में वर्क करते हैं और वो वहाँ के रेगुलर एम्प्लॉय हैं, वो ही स्टूडेंट एलिजिबल हो सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी के लिए एक बात जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ वो ये है कि रेगुलर एम्प्लॉय बनने के लिए जनरली 3 इयर्स की वर्किंग जो है वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में 3 साल की मिनिमम सर्विस होनी चाहिए, या स्टेट गवर्नमेंट में मिनिमम 3 साल की सर्विस होनी चाहिए, ऑटोनोमस या फिर पीएसयू में उसमें मिनिमम 3 साल की सर्विस होनी चाहिए, जो कि इसमें मेंशन नहीं की गई है। तब जाकर के जो है एम्प्लॉय वो रेगुलर एम्प्लॉयज काउंट होते हैं। तो इस तरीके के सभी कैंडिडेट जो मिनिमम 3 इयर्स की सर्विस कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में, पीएसयूज में या ऑटोनोमस में ऑर्गेनाइजेशन में या इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में, वो सभी स्टूडेंट जो है वो इस सीट के लिए एलिजिबल हैं। एट द सेम टाइम दो और बेसिक क्राइटेरिया है कि एम्प्लॉय होने के साथ साथ नीट पीजी 2023 एग्जाम क्वालिफाई होने चाहिए और आपके पास आपकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। सो ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो स्पॉन्सर्ड सीट्स के लिए जो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं वो एक रेगुलर एम्प्लॉय होने चाहिए सेंट्रल, स्टेट, ऑटोनोमस या फिर पीएसयूज में, राइट। ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके बाद इन कैंडिडेट्स की जो प्रोसेस है, जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या है कि इन सभी स्टूडेंट्स को जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से, अपनी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन से एनओसी सर्टिफिकेट इशू करवानी है और इसे सबमिट करना है, मेल करना है। सो एनओसी का फॉर्मेट दिया गया है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर एनओसी का फॉर्मेट दिया गया है। आप चाहो तो एनबीई की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा करके इंस्ट्रक्शन मैनुअल डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से आपको एनओसी का फॉर्मेट भी मिल जाएगा। एनओसी के फॉर्मेट में सारी डिटेल्स जो है आपको फिलअप करनी है, स्टैम्प सिग्नेचर लेने हैं अपने, जो भी आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, जो भी आपके जो सीनियर हैं उनसे, जो अथॉरिटी है उनसे आपको सिग्नेचर लेनी है, ऑर्गेनाइजेशन की सील लेनी है और इस एनओसी को आपको सबमिट करना है। सबमिट इन द सेंस कि आपको सेंड करना है। सेंड करने के लिए जो ईमेल आईडी दी गई है वो reg.cc@netboard.edu.in, इस ईमेल आईडी पे आपको ये सेंड करनी है। क्या है ईमेल आईडी? reg.cc@netboard.edu.in। इस पर आपको एनओसी की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके एनओसी इशू करके आपको सेंड करनी है। एक बार आप इसको सेंड कर देते हो देन यू विल बी एलिजिबल फॉर डीएनबी स्पॉन्सर्ड सीट्स, राइट। अगर हम डीएनबी स्पॉन्सर्ड सीट्स की बात करें तो टोटली जो है वो 163 डीएनबी की स्पॉन्सर्ड सीट्स जो है स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है, जो सीट मैट्रिक्स आई है उसके अकॉर्डिंग। साथ में डिप्लोमा की भी सीट्स रखी गई है और डिप्लोमा के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सभी चीज़ें सेम है, सिर्फ पीडीसीईटी का एग्जाम जो है पीडीसीईटी 2023 वो एग्जाम क्वालिफाई होने चाहिए, राइट। ये तो हुई कि स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए जो नोटिफिकेशन आई है उस नोटिफिकेशन में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। नॉन स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए ये नोटिस नहीं है, एक बात का ध्यान रखें। मतलब जो इन सर्विस कैंडिडेट्स नहीं हैं, जो जॉब नहीं कर रहे हैं या जो रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है, उनके लिए ये फॉर्म नहीं है, उनके लिए ये चीज़ें नहीं है।
उन सभी स्टूडेंट को सिंपली डीएनबी की जो सीट्स ऑल इंडिया कोटा के अंदर आती है उसके थ्रू ही उनको वो डीएनबी या डिप्लोमा की सीट मिलेगी। तो ये बात हो गई। इसके बाद अगर हम देखें तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है कर्नाटका से जो सभी स्टूडेंट्स के लिए है, वो ये कि कर्नाटका स्टेट में इससे पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 3 साल की रूरल सर्विस बॉन्ड हुआ करती है और प्राइवेट कॉलेजेस में 1 ईयर की अर्बन सर्विस बॉन्ड हुआ करती थी। अब कर्नाटका गवर्नमेंट ने थोड़े से चेंजेस किए हैं लॉज में, रूल्स में, और अब जो है जो प्राइवेट कॉलेजेस में, जो वहाँ के रमैया मेडिकल कॉलेज या फिर एजे सेट्टी या फिर सप्तगिरी या फिर जेजेएम एसएसआईएमएस दावणगेरे हैं, ये सब कॉलेजेस में जो 1 ईयर की बॉन्ड हुआ करती थी उस बॉन्ड को इन्होंने हटा दिया। दैट मीन्स कि अब कर्नाटका में 0 ईयर बॉन्ड है। अगर आपको कर्नाटका में एडमिशन मिलती है तो अब आपको बॉन्ड करने की ज़रूरत नहीं है। ये चेंजेस जो है वो इस बार की काउंसलिंग में आपको देखने को मिलेगी। ये सिर्फ प्राइवेट कॉलेज के लिए है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो पहले 3 साल की बॉन्ड हुआ करती थी वो अब भी 3 साल की बॉन्ड है, वो कंपलसरी बॉन्ड है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। बट अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलती है देन इन दैट केस यू नीड नॉट टू डू एनी काइंड ऑफ बॉन्ड इन कर्नाटका इफ यू आर गेटिंग एडमिशन इन प्राइवेट कॉलेज। एक और बहुत अच्छी न्यूज़ है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी एनबीए डिप्लोमा को टारगेट कर रहे हैं। एनबीए डिप्लोमा में इससे पहले 8 ब्रांचेस हुआ करते थे जिसमें डिप्लोमा की सीट्स की काउंसलिंग हुआ करती थी। टोटल 8 ब्रांचेस हुआ करते थे जिसमें डीएमआरडी थी, डिप्लोमा की एनेस्थीसिया थी, ऑप्थल थी, ईएनटी थी, साथ में फैमिली मेडिसिन थी और टीबी चेस्ट थी। ये ब्रांचेस हुआ करती थी। अब जो है 8 ब्रांचेस को बढ़ा करके 9 ब्रांचेस कर दी गई है, मतलब एक न्यू ब्रांच जो है वो एनबीए डिप्लोमा में ऐड कर दी गई है, दैट इज इमरजेंसी मेडिसिन। सो इफ स्टूडेंट्स आर लुकिंग फॉर डिप्लोमा इमरजेंसी मेडिसिन जस्ट इन केस कि उन्हें एमडीएमएस की इमरजेंसी मेडिसिन नहीं मिल रही है, एट द सेम टाइम उन्हें डीएनबी की भी इमरजेंसी मेडिसिन नहीं मिल रही है एंड दे डोंट वांट टू गो फॉर प्राइवेट कॉलेजेस क्योंकि सभी स्टूडेंट्स के लिए अफोर्डेबल नहीं होती प्राइवेट कॉलेजेस, तो आप डिप्लोमा की इमरजेंसी मेडिसिन ले सकते हो। ये एक न्यू ब्रांच जो है वो इसमें ऐड की गई है। सो इस बार के काउंसलिंग में हमें देखने को मिलेगी। सो गाइज ये दो जो है वो अच्छी न्यूज़ स्टूडेंट्स के लिए नीट पीजी 2023 काउंसलिंग के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से रही है। हालांकि सीट्स की बात करें तो सीट्स अभी रेगुलर इंटरवल पे बढ़ ही रही है, थोड़ी थोड़ी करके अब जो है थोड़ी थोड़ी करके वो सीट्स जो है वो बढ़ रही है। और एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि एनबीए डिप्लोमा की जो डीएनबी हॉस्पिटल्स या एनबीए की जो हॉस्पिटल्स हैं उसकी एक्रीडिशन के डेट्स को थोड़ी बढ़ा दी गई है और मोस्ट प्रोबेबली इसे 8 जुलाई कर दी गई है। दैट मीन्स कि 8 जुलाई तक किसी कॉलेज को अगर एक्रेडिशन चाहिए, कोई सीट्स अपने कॉलेज में बढ़ानी है या किसी न्यू ब्रांच को स्टार्ट करनी है तो उसके लिए उन्हें एक्रेडिशन लेनी पड़ती है, अप्रूवल लेनी पड़ती है एनएमसी से। सो वो जो है उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को बढ़ा करके 8 जुलाई कर दी गई है। सो अभी हम 8 जुलाई तक अभी फिलहाल ये देखेंगे कि ये जो सीट्स है वो और बढ़ेंगी। सो आज के लिए फिलहाल इतना गाइस। और जिस तरीके से सीट्स बढ़ रही है मैंने पहले भी आपको बताया है कि एमडीएमएस की सीट्स लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। साथ में एनबीए डिप्लोमा और डीएनबी की भी सीट्स पर हमारी नज़र है, जो हम रेगुलर इंटरवल पे देख रहे हैं कि इंक्रीज हो रही है। इन कोलैबोरेशन अगर सभी को साथ में रख के देखें तो अच्छी खासी सीट्स अभी इस बार बढ़ रही है। ये ऑलमोस्ट 4000 सीट्स तो इजीली क्रॉस कर चुकी है, 4500 ऑलमोस्ट 5000 सीट्स तक अप्रोच कर रही है। अगर हम डीएनबी डिप्लोमा और एमडीएमएस की सीट्स को देखें तो ऑलमोस्ट 5000 सीट्स तक टोटली बढ़ चुकी है, विच इज एक्चुअली गोइंग टू पुट अ गुड पॉजिटिव इम्पैक्ट इन नीट पीजी 2023 काउंसलिंग, चाहे वो एमडीएमएस हो या फिर वो डीएनबी हो या फिर वो डिप्लोमा हो या फिर वो आपके प्राइवेट या डीम्ड कॉलेजेस हो। सो डेफिनेटली इस बार जो सीट्स है, हालांकि अभी कुछ टाइम और बाकी है, सो इन नंबर्स में कुछ और ग्रोथ हमें देखने को ज़रूर मिलेगी। और डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ इस बार के काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा नेक्स्ट को लेकर के जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि नेक्स्ट 2029 बैच के लिए जब से इंट्रोड्यूस की गई है तब से इस पर रेगुलर स्ट्राइक्स की बात चल रही है, स्ट्राइक्स हो रही है, ट्विटर स्टॉर्म्स चलाए जा रहे हैं। दैट मीन्स कि स्टूडेंट्स बिल्कुल नेक्स्ट के अप्रोच से, नेक्स्ट के की जो गैजेट है उससे खुश नहीं है। दे डोंट वांट टू एक्सपीरियंस नेक्स्ट, दे डोंट वांट टू अडॉप्ट नेक्स्ट,
कहीं ना कहीं उनके मन में ये डर है कि नेक्स्ट आने से हमारी प्रिपरेशन, हमारी जो नीट पीजी की सीट है वो आई मीन जो नीट नेक्स्ट की एग्ज़ाम होगी वो टफ होगी और हमें फिर नीट पीजी की सीट मिलने में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। सो नेक्स्ट को लेकर के एक नई चीज़ स्टार्ट हो चुकी है और वो है स्ट्राइक्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम इफ यू वांटेड टू नो आवर पेड सर्विसेज यू कैन कॉल अस। थैंक यू सो मच।